नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जैसे जैसे साल जा रहा है, भीषण ठंड आ रही है। दिसंबर का आखिरी समय चल रहा है और कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। पहाड़ी इलाकों पर गिरने वाली बर्फ मैदानी इलाकों में भी अपना असर दिखा रही है। जीरो डिग्री के थर्ड डिग्री टॉर्चर की शुरुआत हो चुकी है। शीतलहर का कहर नजर आ रहा है शहर शहर। सर्दी के सितम ने लोगों के घरों पर खतरे की घंटी बजाती है। आने वाले दिनों में तो भगवान ही जाने का होगा। कोहरे की शुरुआत ही हुई है, इसके बाद कोहरे का आलम क्या होगा पता नहीं। जब धूप निकलेगी तब काम होगा। बर्फ जैसे हाथ चलता है। कश्मीर में भारी बर्फबारी से पारा माइनस के नीचे चल रहा है। श्रीनगर का तापमान -8.5 जा पहुंचा। 133 सालों में तीसरी बार इतना ठंडा रहा श्रीनगर। तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे और -5 से -9 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस ठिठुरती ठंड से अब पानी के साधन जो है वो जमने लगे हैं और लोगों को पीने के पानी की कमी महसूस हो रही है। साथ ही साथ बिजली की कटौती बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में बर्फ की मोटी चादरें बिछी हैं। गाड़ियां सड़क पर फिसल रही हैं। थोड़ी गाड़ियां भी स्किट हो रही थी यहाँ पे, तो पुलिस टीम ने यहाँ में काफी रेस्क्यू किया और यहाँ से निकालने में हमारी मदद की। टूरिस्टों की तो बहुत ज्यादा, कम से कम 300-400 गाड़ियां यहाँ पे फंसी हुई थी। उत्तराखंड में बर्फबारी से लैंडस्लाइड हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करना पड़ा। मैदानी इलाकों में भी ठंड से बुरा हाल है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान ठंड से है परेशान। दिल्ली में कोहरे का कोहराम है तो जहरीली हवा भी आम है। अचानक से तो हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन कितना बढ़ गया है। पहले थोड़े बहुत बीच में हमें राहत मिली थी, बट अगेन सडनली दिक्कत हो गई है। वी फील की कफ कंजेशन है हमारे पास। मॉर्निंग वॉक पहले यहाँ देखिए कितने लोग होते थे मॉर्निंग वॉक के लिए, अब खत्म हो गए हैं क्योंकि ड्यू टू पोल्यूशन। ये लाइलाज बीमारी है। प्रदूषण की वजह से रोड पर दिखाई नहीं देता है। पॉल्यूशन में अपने सांस लेने में दिक्कत, वो दिक्कत, कई तरह की समस्याएं हैं। दिन है या रात है, मुश्किल हालात है। सच तो ये है कि ये तो ठंड की शुरुआत है। कश्मीर में आजकल जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर ने वादी की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं, पर आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। डल झील श्रीनगर में जम चुकी है। कश्मीर में ठंड का आफतकाल।
तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे और -5 से -9 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। जन्नत में बेहिसाब बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर ने फिर एक बार घाटी के जो पहाड़ी इलाके हैं उनको जो है अपनी लपेट में ले लिया है। श्रीनगर और गुलमर्ग में ठंड का कोहराम, जम गई डल झील, तकरीबन एक आधा इंच का आइस का शीट जो है, बर्फ का शीट डल लेक के पूरे जो पीछे का इलाका है उस पे बना हुआ है। हड्डियों को गला रही है सर्द हवाएं। सर्दी के शुरू होते ही बर्फबारी से पहाड़ों का नजारा ही बदल गया है। कभी जिन पहाड़ों पर मखमली हरियाली थी, वहां अब बर्फ की सफेद चादर बिछी है। डल झील के जमने का मतलब है कश्मीर में भयंकर ठंड पड़ रही है। पारा माइनस से कई डिग्री नीचे चल रहा है। श्रीनगर की ये तस्वीर देखने में भले ही खूबसूरत लगती हो, लेकिन बर्फबारी के साथ मुसीबतें पहाड़ों पर रहने वालों पर बरसती हैं। पूरा उत्तरी भारत और खासकर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर डीप फ्रीज में है, यानी कि बिल्कुल जो है जमा हुआ है। रात का तापमान हर रात जो आ रही है एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, एक नया कीर्तिमान बना रहा है और माइनस टेम्परेचर्स लगातार जो है देखे जा रहे हैं पूरी घाटी में। इस वक्त हमने जोखिम लिया है और डल के बीच में आए हैं। सुबह सवेरे का समय है और इस वक्त आपको मैं बयान नहीं कर सकता कि किस तरीके की ठंड है इस वक्त यहाँ पे। फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हैं और हम यहाँ क्यों आए हैं आपको दिखाने के लिए कि हाल क्या है इस वक्त डल लेक का। जो हम पीछे का इलाका है और एक मोटी परत है आइस की जो कि डल के ऊपर जमी हुई है। मैं कोशिश करूंगा इसको तोड़ने की और आपको दिखाने की कि किस तरीके की आइस है। ये देखिए आप कि क्या जो है आइस का फॉर्मेशन है। तकरीबन एक आधा इंच का आइस का शीट जो है, बर्फ का शीट डल लेक के पूरे जो पीछे का इलाका है उस पे बना हुआ है और अद्भुत ये जो है नजारे हैं। और इससे पहले भी अगर आप बात करें तो डल लेक पूरी तरह फ्रीज हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, लेकिन उस वक्त इतनी ठंड पड़ी थी कि पूरा डल लेक जो है एक आइस रिंग बन गया था। और कुछ लोगों ने गाड़ी भी चलाई है इस पे, कुछ लोगों ने जो है साइकिल चलाए हैं, लेकिन लग रहा है कि इस बार शायद फिर एक बार वो हम वक्त देख सकते हैं जब जो है डल पूरी तरह जमा दिखे। मैं तारीख को बोलूंगा, आपको दिखाएगा। ये देखिए कि कितना जो है आइस का मोटा परत इस पे जमा है और हमें तो ऐसा लग रहा है कि बाहर अगर फ्रिज है तो हम इस वक्त फ्रीजर के अंदर आ गए हैं, डीप फ्रीजर के अंदर आ गए हैं। तो घाटी जो है जबरदस्त ठंड की चपेट में है। कश्मीर में पहाड़ों पर आ रही इस सफेद आफत ने खतरे का अलार्म बजा दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी की शुरुआत तय वक्त से कुछ पहले ही हो गई है। ये पिछले सालों में आप भी यहीं थे, हम भी यहीं थे, इतनी ठंड नहीं थी। तो इस साल इतनी ठंड क्यों पड़ रही है? ये नॉर्मल है इस टाइम के लिए या फिर बिलो नॉर्मल जो है टेम्परेचर? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी वेदर कंटिन्यूसली ड्राई चल रहा है लगभग पिछले एक हफ्तों से और दर्जे हरारत में जैसे एक्सपेक्टेड था कि मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, तो -6 के आसपास कल भी था और आज भी थोड़ा सा और फर्दर फॉल हुआ है, -6.2 तक भी गए यहाँ श्रीनगर में। बाकी जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे -8, -9 तक गए, -8, -9 तक, और शुपियन के अंदर -10 तक भी चला गया। बाकी जो हिल स्टेशन है यहाँ पे ऑलमोस्ट -10 से लेके -12 तक अभी करंटली टेम्परेचर चल रहे हैं। और कमिंग डेज में फिलहाल कल से जो है थोड़ा सा क्लाउडीनेस के चांसेस हैं और थोड़ा सा 1-2 डिग्री राइज होने के चांसेस हैं मिनिमम टेम्परेचर में। मौसम विभाग का अनुमान है कि जम्मू कश्मीर में 25 से 28 दिसंबर तक भारी बर्फबारी हो सकती है। गुलमर्ग पहलगाम में दिन में तापमान माइनस में पहुंच सकता है। हाल ही में गुलमर्ग और पहलगाम में पारा -6 डिग्री तक पहुंच गया था, जबकि पहलगाम में रात का तापमान
-15 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है। जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर का जर्रा जर्रा फिलहाल बर्फीली चादर ओढ़े है। घर बार पेड़ पौधे बर्फ से अटे पड़े हैं। सड़कें सफेद नजर आ रही हैं। आना जाना घूमना फिरना सब मुश्किल है। अगर बाहर निकल भी गए तो सफेद आफत में फंसने का पूरा डर है। लेकिन इसके बावजूद गुलमर्ग में सैलानियों का पहुंचना जारी है। स्नो फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। हमने पहले ये नज़ारा देखा नहीं अभी, तो हमको तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत ही कुदरती जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, बहुत ही अब मतलब भव्य नज़ारा है। हजारों के हिसाब से सैलानी आए हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार यहाँ पर लाइव स्नोफॉल देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया स्नोफॉल हो रही है। स्नोफॉल खूब हो रहा है। श्रीनगर में इस वक्त चप्पे चप्पे पर बर्फ जमी पड़ी है। आने वाले दिनों के लिए मौसम खतरे की घंटी बजा रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी सर्दियों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। हर तरफ बस सफेद ही सफेद। यानी कि सैलानियों के लिए अच्छा समय भी है और बुरा समय भी, क्योंकि सैलानी खिंचे चले आते हैं, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से मुसीबतें भी हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को आ रही है। मकानों पर बर्फ की मोटी मोटी सफेद परत, गाड़ियों की छत पर बर्फ की परत, रास्ते बर्फ से पटे पड़े हैं। रोहतांग से लेकर शिमला तक, धर्मशाला से लेकर बद्रीनाथ तक बर्फबारी से बदल गया है हिमाचल और उत्तराखंड के कोने कोने का नजारा। काफी अच्छा नजारा है और काफी अच्छा व्यूज है। लोग भी काफी हैं, भीड़ भी काफी है, सभी बहुत एंजॉय ले रहे हैं। काफी अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत मजे आ रहे हैं और हिमाचल की जो खूबसूरती है वो अलग है। बाहर बाहर से भी लोग घूमने आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। हमको बहुत अमेजिंग व्यू इधर मिला और बहुत अच्छा हम लोग फील कर रहे हैं दोनों। ये हमने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इधर स्नोफॉल होगी, लेकिन सडनली रात को जब हम निकले तो स्नोफॉल शुरू हो गई थी। तो अभी हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। हिमाचल में लगातार बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति बर्फ से पटा पड़ा है। बर्फबारी शुरू हुई तो सैलानी पहुंचने लगे, लेकिन बर्फबारी का आनंद ले रहे लोगों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों का रास्तों पर ठहरना मुश्किल है। सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिस कारण फिसलन काफी बढ़ गई। यही हाल मनाली जाने वाले रास्तों का भी है। यहाँ भी जबरदस्त बर्फबारी के बाद सड़कों पर गाड़ियां फिसलती हुई नजर आ रही थी। शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो ताजा बर्फ में सैलानियों के जोश में भी ताजगी हुई। आसमान से गिरती बर्फ की ठंडक सैलानियों के जोश की गर्मी से मानो पिघल रही। हर कोई इस नजारे को कैमरे में कैद कर रहा है। यहाँ पे स्नोफॉल होना बहुत अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग सिर्फ ऐसे एज ए टूरिस्ट घूमने आए थे, बट यहाँ पे स्नोफॉल बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ और हमको लिटरली बहुत अच्छा व्यू देखने को मिला और अपने स्नोफॉल भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और हमने एडवेंचर पैराग्लाइडिंग भी करी और पैराग्लाइडिंग बहुत प्यारी थी और बहुत अच्छा व्यू था और बहुत ही। हिमाचल में ये सीजन की पहली बर्फबारी है। इस बर्फबारी ने इन वादियों को खुशियों से भर दिया है। हम अभी यहाँ पे घूमने जब आए हैं ना, इतनी सारी राइड है यहाँ पे, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मन को इतनी शांति मिल रही है ना यहाँ आके, तो काफी अच्छा मौसम है। बर्फबारी ने मानो पूरी घाटी को अपनी आगोश में ले लिया है। अटल टनल रोहतांग में 2 फीट की बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। सोलांग वैली में 1 फीट के करीब, रोहतांग पास में 3 फीट और गुलाबा में 1.5 फीट ताजा बर्फबारी हुई है। राज्य के 4 जिले ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी में भीषण शीत लहर की चेतावनी दी गई है।
चंबा और कांगड़ा में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है। देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन, इन क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो देखिए कोकसर में 6.57 सेंटीमीटर दर्ज की गई थी, शिमला शहर में 2.5 सेंटीमीटर दर्ज की गई थी, किलोंग में 3 सेंटीमीटर के आसपास। तो और जो बारिश है वो कंडा घाट में 2.2 थी। जो बारिश थी वो पूरे क्षेत्र में, जैसे बिलासपुर, हमीरपुर में हल्की बारिश दर्ज की गई थी। तो बीते 24 घंटों में स्कैटर टाइप की एक्टिविटी दर्ज की गई है। इससे जो हमारे जो तापमान थे बीते 24 घंटों के, जो न्यूनतम तापमान थे वो सामान्य से 2 से 3 डिग्री दर्ज कम किए गए और सबसे कम तापमान था तापमान में -12.3 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग के अनुसार बर्फबारी का ये सिलसिला नए साल तक जारी रहेगा, लिहाजा कुछ एहतियात भी बरते जा रहे हैं। प्रशासन ने सैलानियों को ऊंचाई वाले इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी है। हिमाचल में हालत ये है कि जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ है। कुल्लू की ये तस्वीर दिल को खुश करती है। यहाँ भी सड़कों, पेड़ों, छतों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड की है। अक्सर बारिश की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ टूटने लगते हैं, लेकिन इस बार बर्फबारी के कारण पहाड़ टूटने की तस्वीरें आ रही हैं। धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड होने की वजह से सड़क मार्ग पर दर्जनों गाड़ियां फंस गई। गनीमत रही कि जिस समय लैंडस्लाइड हुई उस दौरान कोई वाहन वहां से गुजर नहीं रहा था। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी ने दस्तक दी है। इस बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके हैं। बर्फबारी के साथ ही राज्य के निचले हिस्सों में ओले भी गिरे और जमकर बारिश भी हुई, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उत्तराखंड में सैलानियों की पसंदीदा जगहों में से एक रुद्रप्रयाग जैसे सफेदी से चमक रहा हो। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर घूमने का शौक रखने वालों को वहां पहुंचने के लिए उत्साहित कर रही है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके में हर तरफ कुदरत का सफेद करिश्मा दिखाई दे रहा है। बर्फ के फाहे हिल स्टेशंस पर कहीं नेमत तो कहीं आफत के रूप में बरस रहे हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार यहां का पर्यटन उद्योग अच्छा करेगा। दिल्ली इन दिनों दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ कड़कड़ाती ठंड है और दूसरी तरफ है जहरीली हवा। एक तरफ गिरता तापमान है, दूसरी तरफ प्रदूषण एक बार फिर दिल्ली में वापस है। क्योंकि स्थिति कुछ बेहतर हो गई थी, लेकिन एक बार फिर अधिकांश इलाकों में AQI 400 पार है। दिल्ली में इन दिनों हर सुबह ऐसी ही होती है। दिल्ली गुम हो जाती है। न इंडिया गेट का पता चलता है, न अक्षरधाम मंदिर का और न ही राजपथ का। विजिबिलिटी इतनी गिर जाती है कि 50 मीटर दूर की चीजें भी नजर नहीं आती हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के कालिंदी कुंज की हैं। आंखों के सामने सफेद धुंध और दिल्ली लापता। लेकिन सवाल ये है कि क्या दिल्ली में विजिबिलिटी सिर्फ कोहरे की वजह से कम है या फिर प्रदूषण की वजह से भी दिखाई नहीं दे रहा। This western disturbance, it stops the wind. Really, to say that the winds are variable and very calm winds. Moisture is increasing. Both conditions are very favorable for fog formation. ये है दिल्ली की सुबह, जहां कोहरा नहीं बल्कि प्रदूषण की मोटी चादर हवा को जहरीला बना रही है। ठंड ने दस्तक दे दी है और साथ ही बढ़ गया है प्रदूषण का खतरा। राजधानी इस वक्त दोहरे संकट से जूझ रही है।
बहुत बढ़िया ठंड पड़ रही है और जो है उसके सर्दी के मजे भी ले रहे हैं आग जला करके। और जो है बाहर से यात्री आने वाले जाने वाले भी कम हो गए हैं, इसकी वजह से काम को असर पड़ गया है। मैं डेली यहाँ वॉक के लिए आता हूँ इंडिया गेट पे, लेकिन आजकल पॉल्यूशन की समस्या उससे थोड़ा सा दिक्कत आती है। ठंड भी ज़्यादा लग रही है तो इसके लिए वहाँ निकलना मुश्किल है। तो बहुत ज़्यादा ठंड है भैया। पहले तो मैंने इसके ऊपर एक और जैकेट पहन रखी थी, इतनी ठंड लग रही थी। अब तो थोड़ी आदत सी पड़ गई है, बट हाँ बहुत ज़्यादा ठंड। दिल्ली की AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले 5 दिनों की स्थिति देखिए तो 18 दिसंबर 2024 को औसत AQI स्तर 410 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। 19 दिसंबर 2024 को AQI बढ़कर 415 हो गया। 20 दिसंबर 2024 को ये और बढ़कर 420 हो गया। 21 दिसंबर 2024 को AQI स्तर 425 तक पहुंच गया। 22 दिसंबर 2024 को ये स्तर 427 हो गया, जो लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। मतलब जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है और मौसम विभाग का कहना है कि अभी तो सर्दी और बढ़ेगी। We are expecting a fall in minimum temperatures throughout North India when this western disturbance moves away, and this northwesterly winds will bring in temperatures fall by 2 degrees Celsius, mainly over the plains after 48 hours, over the hills after 24 hours. अंधी धुंध के चलते दिल्ली आने वाली रोजाना करीब 30 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो 10 से ज्यादा ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। दिल्ली NCR वाले फॉग और स्मॉग दोनों से परेशान हैं, इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये है क्या। फॉग और स्मॉग दोनों ही आसमान में छाने वाले धुंध के रूप में होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। फॉग या कोहरा ठंडी हवा में मौजूद नमी से बनता है। जब हवा में पानी की महीन बूंदें ठंडे तापमान के कारण इकट्ठा हो जाती हैं, तो वो सफेद रंग का फॉग बना देती हैं। फॉग ठंडे मौसम में बनता है। दूसरी ओर स्मॉग प्रदूषण के कारण होता है। ये धुएं और धूल के कणों के मिश्रण से बनता है और इसका रंग हल्का ग्रे या फिर भूरा होता है। स्मॉग तब बनता है जब वातावरण में प्रदूषण के कण हवा में मौजूद नमी के साथ मिलकर एक मोटी चादर बना देते हैं। प्रदूषण के बढ़ने पर स्मॉग ज्यादा गहराता है, जिससे AQI पर असर पड़ता है। अब दिल्ली में स्थिति यह है कि यहाँ लोग फॉग और स्मॉग दोनों से परेशान हैं, इसलिए विजिबिलिटी दोपहर के 2 बजे भी कम होती है। ग्रेटर नोएडा से राइड करता हुआ है तो वहाँ पे अच्छा फील हो रहा था। जैसे ही मैंने एंटर करा दिल्ली में तो मेरे को आंखों में जलन होने लगी और फोग सामने आने लगा। हेलमेट का शीशा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है बार बार। काफी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ दिल्ली में आने के लिए। यहाँ पर दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाथ पैर काम नहीं करते हैं, प्रदूषण की वजह से रोड पर दिखाई नहीं देता है। दिल्ली में जब एंटर हुआ काफ़ी मेरे को फील हुआ यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सांस लेने में और हमें बाइक राइडिंग करने में दिक्कत हो रही है काफ़ी, क्योंकि हेलमेट बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। प्रदूषण और ठंड ने मिलकर दिल्ली वालों का हाल बुरा कर दिया है। सबसे ज्यादा हालत खराब उन लोगों की है जो बेघर हैं। स्थिति यह है कि आधी रात से जो कोहरे की घुसपैठ होती है वो हर घंटे के साथ बढ़ती रहती है। क्या एयरपोर्ट, क्या रेलवे स्टेशन, क्या दिल्ली की सड़कें, हर जगह दिन भर फॉग और स्मॉग का साया रहता है। पहाड़ों की ठंड का सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ता है। आपको हम दिखाते हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों का हाल। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, शून्य से नीचे तापमान और
और जमी हुई झील। कश्मीर में शनिवार से चिलई कलां की शुरुआत हो गई। 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक चिलई कलां वो 40 दिन होते हैं जब कश्मीर में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। इस ठंड के तेवर अब दिखने भी लगे हैं, लेकिन सिर्फ कश्मीर में नहीं, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का मैदानी इलाकों में असर हो रहा है। पंजाब हो या राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। ये उस राजस्थान की तस्वीर है जहां लोग गर्मी से परेशान रहते हैं, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं कि घरों के अंदर हैं तो हीटर से राहत और बाहर हैं तो आग है तभी राहत। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में शनिवार का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि 23 से 25 दिसंबर के बीच राजस्थान और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। बारिश के बाद इन इलाकों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। एकदम बर्फ जम रही है जबरदस्त सरसों ऊपर, और सारी सरसों लौट गई। फतेहपुर शेखावटी की तरह राजस्थान के अजमेर, चुरू और माउंट आबू का भी हाल है। शहर शहर ठंड का ऐसा कहर कि जिंदगी जम सी गई है। लोगों की कपकपी छूट रही है। सूर्य के दर्शन दुर्लभ है। अभी बहुत ज्यादा ठंड, 3-4 दिनों से बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है चूरू में। पिछले 3-4 दिनों से बर्फ जमना शुरू हो गई है। खेतों में सरसों के ऊपर बर्फ जमी हुई है और गाड़ी के कवर पे जैसे बर्फ दिखाई दे रही है जमी हुई। ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा है। आपने देखा मेरी गाड़ी पे बहुत जबरदस्त तरीके से बर्फ जम चुकी है। हर बार ऐसा होता है बर्फ जमती है, लेकिन इतनी ज्यादा जो इस बार जमी है वैसे पहले कभी नहीं जमी है। और जब जब बर्फ जमती है तो लगभग 24-25 दिसंबर के बाद में जमती है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 13-14 दिसंबर से जमने लग गई। और सुबह से ही हालत खराब है। सुबह शाम एकदम भयंकर ठंड हो जाती है। जीवन दुर्लभ हो रहा है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में भी पारा गिर रहा है। साथ ही साथ सुबह और रात के वक्त कोहरे का कोहराम रहता है। ठंड से बचाव के लिए लोगों को गर्म कपड़ों के साथ साथ आग का ही सहारा है। ठंड से ही अपना ऊनी वस्त्र पहन रहे लोग और आग जला के हाथ में पैर सेकते हैं। गर्म कपड़े तो पहन ही रहे हैं, सुबह शाम तो डेली टाइम। और कभी कभी ज़्यादा ठंड लगती है तो फिर आग ज़्यादा जलानी पड़ती है। सब लोग भी इकट्ठे बैठ के सब लोग तापते रहते हैं। बच्चों का भी आग ही से ही बच्चों का भी करते हैं आग जला के, और कपड़े पहना के हाथ पैर सेकते रहते हैं सब लोग। नवंबर के महीने में भले ही सर्दी कम पड़ी, लेकिन दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। कहीं जोरदार बर्फबारी हो रही है और कहीं शीत लहर का असर देखा जा रहा है। नोएडा, मेरठ, अयोध्या, वाराणसी, हर शहर में सर्दी का सितम है। और सर्दी बढ़ने का खौफ इसलिए भी है क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 26 दिसंबर से 28 दिसंबर के दौरान उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। लास्ट ईयर जैसे एक्सपीरियंस किया हमने, एल नीनो था, काफी स्ट्रांग एल नीनो बना हुआ था पैसिफिक ओशन के ऊपर, और इसके कारण जो है विंटर यहाँ पे जनरली लास्ट ईयर वार्म एंड ड्राई रहा। तो जब भी एल नीनो ईयर्स रहते हैं यहाँ पे विंटर जो है हमेशा वार्म एंड ड्राई रहा है। अब ला नीना जैसे इस साल जो डिफरेंट ग्लोबल एजेंसीज हैं उनके जो मॉडल्स के इंडिकेशंस के हिसाब से ला नीना जो है जनरली प्रिवेल करेगा ओवर ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पैसिफिक ओशन, और जिसके कारण जो है जो सी सरफेस टेम्परेचर है पैसिफिक ओशन के ऊपर वो थोड़ा सा एबनॉर्मली कूल रहता है। तो उसके कारण जो है जो ग्लोबल वेदर पैटर्न्स हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्टरेशन इन प्रेसिपिटेशन एज वेल एज वेरिएशन इन टेम्परेचर अक्रॉस नेशंस एंड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स।
उत्तर प्रदेश की ही तरह मध्य प्रदेश में भी मौसम ने करवट बदली है। कुछ दिनों पहले तक लोग सर्दी का इंतजार कर रहे थे और अब हालत यह है कि कड़ाके की ठंड से पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर गया है। प्रदेश में लगातार एक हफ्ते से शीतलहर का प्रकोप जारी है। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, तो वहीं राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। भोपाल समेत शाजापुर, सीहोर, रायसेन, जबलपुर, मंडला उमरिया, शहडोल, अनूपपुर में तेज शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तर भारत से बर्फीली हवा आने से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी भोपाल समेत पूरा मध्य प्रदेश इन दिनों शीतलहर की जकड़ में है और राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ जो न्यूनतम तापमान है उसने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी भारत से जो हवाएं आ रही हैं, क्योंकि वहां पे बर्फबारी हुई है और इसके चलते जो हवाएं हैं मैदानी इलाकों तक पहुंच रही हैं, वो काफी ज्यादा बर्फीली हैं। जो राजधानी भोपाल है उसके साथ साथ शाजापुर, सीहोर, रायसेन, जबलपुर, मंडला उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में तीव्र शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में जो पचमढ़ी है, जो इकलौता हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, वहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। उत्तर भारत के लगभग हर शहर का एक ही हाल है। ठंड के टॉर्चर की ये तो शुरुआत है, अभी सर्दी और जमाएगी। ठंड का मौसम भी है और पार्टी का सीजन भी है, यानी आने वाले दिनों में मुमकिन है कि आपने भी बहुत योजनाएं बना रखी होंगी कि छुट्टियों के लिए कहां पर जाना है। ऐसे में आपके लिए ये समझ लेना भी जरूरी हो जाता है कि सर्दी के साथ साथ कोहरे का सितम भी क्या रहेगा, सर्दी का रूप आने वाले दिनों में क्या रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान आपको दिखाते हैं। क्या देश में लगने वाला है ठंड का आपातकाल? क्या जनवरी में होने वाली है पहाड़ों पर बेहिसाब बर्फबारी? झील, झरने, नदियां सब जमने वाले हैं। राजस्थान, पंजाब में कोहरे का कहर दिखेगा। दिल्ली, यूपी, बिहार में बर्फीली हवाएं चलेंगी। कश्मीर में ठंड का 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है और यही डर पूरे उत्तर भारत में है कि इस बार कैसी सर्दी होगी जनवरी में। आंकड़े तो यही कहते हैं कि इस बार हड्डियों से पार होने वाली हैं सर्द हवाएं। उत्तर भारत में दिसंबर 2022 में औसत अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस था। दिसंबर 2023 में औसत अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस था। दिसंबर 2024 में यानी इस साल औसत अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मतलब जनवरी में मौसम आफत बनकर आने वाला है। अभी से शहर शहर शीतलहर ने मुश्किल कर दिया है जीना, आगे पता नहीं होगा क्या। पार्ट्स ऑफ द कंट्री में खासकर जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, यहाँ पे तो अब नॉर्मल प्रेसिपिटेशन होगा और ठंड भी जो है थोड़ा सा रहता है, क्योंकि सब फ्रीजिंग टेम्परेचर हमेशा यहाँ पे विंटर में रहता है। बाकी जो प्लेन्स की बात करें तो उनमें बारिश के कारण जो आपका पोल्यूशन वगैरह थोड़ा सा कम रहेगा, जिसके कारण जो है टेम्परेचर जो है थोड़ा सा राइज हो सकता है इन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया या बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, तो उसके कारण जो है टेम्परेचर जो है थोड़ा हायर साइड में रह सकता है। पोल्यूशन लेवल और आपका जो फॉगी डेज रहते थे जिसके कारण जो है काफी ठंड रहता था प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, वो जो है कहीं ना कहीं अब कम देखने को मिल सकता है एज पर इंडिकेशंस ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट मॉडल। दिसंबर की शुरुआत हुई और पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई। मैदानों में कोहरे का कहर नजर आने लगा है, सर्द हवाएं चलने लगी हैं, हिंदुस्तान बर्फिस्तान बनने लगा। सबके दिलों में एक ही सवाल है,
क्या अब की बार जनवरी में जम जाएगी दिल्ली? क्या उत्तर भारत का माइनस में जाने वाला है तापमान? क्या आधे हिंदुस्तान पर कुदरत का कहर टूटने वाला है? क्या उत्तर भारत में अंधाधुंध कोहरा छाने वाला है? हमारा बहुत ही एक्टिव WD आने की संभावना है, जिसका प्रभाव हमें हिमाचल प्रदेश में 27 और 28 तारीख 2 दिन देखने को मिलेगा। 27 तारीख को और 28 तारीख को हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पे, खास करके ऊंचाई वाले स्थानों पे, मिड हिल्स में हमें बर्फबारी देखने को मिलेगी और लोअर हिल्स में जो है हमें बारिश और कुछ एक स्थानों पे शिमला सहित हमें हल्की बर्फबारी 27 तारीख की रात को देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक बार बार कोल्ड वेव का जिक्र करते हैं, इसलिए ये समझना भी जरूरी है कि ये कोल्ड वेव है क्या, जिससे मौसम वैज्ञानिक के साथ साथ डॉक्टर भी सावधान रहने की सलाह देते हैं। मैदानी और पहाड़ी इलाकों के लिए कोल्ड वेव के पैमाने अलग अलग हैं। मैदानी इलाकों में अगर किसी वेदर स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रहे, या फिर सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो, तो ये स्थिति शीतलहर कहलाती है। जबकि पहाड़ी इलाकों में अगर न्यूनतम तापमान 0 या उससे नीचे हो जाए तो कोल्ड वेव मानी जाती है। इसके अलावा अगर न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो, तब भी कोल्ड वेव की स्थिति बनती है। अगर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो और अधिकतम तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गिरावट दर्ज हो, तो उसे मौसम वैज्ञानिक सीवियर कोल्ड वेव कहते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान यही कहता है कि इस जनवरी में हिंदुस्तान बर्फिस्तान बन सकता है। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बर्फ ही बर्फ है। उत्तराखंड में बर्फबारी का जबरदस्त अलर्ट है। मैदानों का हाल बुरा है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, कानपुर से हरिद्वार तक ठंड और कोहरे ने जीना दुश्वार कर दिया है। पहाड़ों से आ रही सफेद आफत की इन तस्वीरों ने खतरे का अलार्म बजा दिया है। साफ है, मौसम के बदले मिजाज की वजह से उत्तर भारत में जनवरी में कड़ाके की सर्दी का अनुमान है। केवल भारत ही नहीं, दुनिया के बाकी देशों का हाल भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि सर्दी का भरपूर कहर और भी देशों में दिख रहा है। अमेरिका में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लॉस एंजलिस में बर्फीले तूफान से करीब 85,000 घरों में बिजली गुल हो चुकी है। दुनिया का सबसे मॉडर्न शहर कहा जाने वाला न्यूयॉर्क इन दिनों जैसे बर्फिस्तान बन चुका है। जिधर देखो बर्फ ही बर्फ है। सड़कों पर बर्फ, कारों पर बर्फ, दुकानों पर बर्फ, मकानों पर बर्फ, और आसमान से लोगों पर बरसती बर्फ। ये न्यूयॉर्क को पेंसिल्वेनिया से जोड़ने वाला हाईवे है। ऐसा बर्फीला तूफान आया कि गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतार लग गई। अमेरिका के किसी शहर में 6 इंच बर्फबारी हुई तो कहीं 8। यहाँ बर्फ काटने के लिए कई मशीनें लगाई गई हैं, तब जाकर लोग अपने घरों से निकल पा रहे हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पारा 0 से -20 डिग्री नीचे पहुंच गया है। अमेरिका के 27% शहरों में माइनस में पारा चल रहा है। बॉस्टन, फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया में तो ठंड की इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अमेरिका में हो रही बेहिसाब बर्फबारी से जमी बर्फ को पिघलाने के लिए सड़कों पर हजारों टन नमक का छिड़काव किया गया है। बर्फबारी और ठंड ने सब कुछ जैसे ठप कर दिया है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा मत उठाना।